हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आपके जितने भी नंबर होते हैं आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे, यानी आपसे कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। तो देखो, नंबर 1 होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई। नंबर 2 आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाती हैं, तो वह पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार नंबर 3 पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। जिसमें नेगेटिव वाली भी संख्या आती हैं और पॉजिटिव वाली भी संख्याएं आती हैं, तो वह पूर्णांक संख्या होती हैं। बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। और इसी प्रकार नेगेटिव साइड में -2, -3, ठीक है ना, और -4, -5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव वाली भी संख्याएं आती हैं और नेगेटिव वाली भी संख्याएं आती हैं, तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 4 होती हैं परमेय संख्या। ठीक है ना। परमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, जहां पर Q ≠ 0 हो, तो वह हमारा परमेय संख्या होती हैं। बोले तो अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकें, जिसमें हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बात करूं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या परमेय संख्या है? भी बिल्कुल हैं। 1 ले लो तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो हर में 0 तो नहीं है ना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। तो जैसे मैं 2 उठा लूँ तो ये भी एक परमेय संख्या है। जैसे मैं उठा लूँ 4/5 तो ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है ना। इसी प्रकार की पूर्णांक संख्या उठा लूँ तो ये भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इनके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। बोले तो पूर्ण संख्या, इनके भी नीचे 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के नंबर हमारी क्या होती हैं? P/Q के रूप में जो होती हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। दूसरे रूप में बात करूं तो जो शांत आवृत्ति की होती हैं, ठीक है ना, जो शांत आवृत्ति की होती हैं, वह हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। या अशांत आवृत्ति की, हो तो वह भी परमेय संख्याएं होती हैं। अब ये शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति क्या होती हैं? अब इसको देखो, ठीक है ना, कि शांत आवृत्ति क्या होती है? कि जैसे कि कोई भी 4 का भाग हमने 18 में दिया, बोले तो जो 18/4 लिख रही हो, ठीक है ना, तो 4 का भाग 18 में देंगे, तो 4 का भाग 18 में दिया तो 4 चौक 16, तो कितने बचे? 2 बचे, लगाया दशमलव, पढ़ाई 0, तो 4 पंजे 20, यानी वह संख्या जिसे भाग देने से पूरा विभाजित हो जाए, बोले तो रुक जाए, तो वह कौन सी होती है? शांत आवृत्ति की होती हैं। ठीक है ना। अब मैं बोलूँ तो अशांत आवृत्ति कौन सी होती हैं?
ये कौन सी होगी, शांत आवृत्ति। ठीक है ना। अब मैं बात करूं अशांत आवृत्ति की, तो अशांत आवृत्ति की कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने 3 का भाग 10 में दिया, ठीक है ना, तो 3 का भाग 10 में दिया तो 3 दिया 9, तो कितना बचा, 1 बचा, लगाई 0, दशमलव लगा के, तो कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, तो यानी ये दोबारा से मिल जाए 1, तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, बार बार रिपीटेशन होगा। ठीक है ना। तो यानी इसको रोकने के लिए क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि ये संख्या 3 बार बार आ रही है, बोले तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका। तो जो हमें पता हो कि अगली संख्या क्या आने वाली है, ठीक है ना, यानी हमें पता होना चाहिए कि अगली संख्या क्या आने वाली है, तो वह अशांत आवृत्ति की होती हैं। आई बात समझ में। या फिर मैं बात करूं कि यदि मुझे पता है कि आगे संख्या जो आ रही हैं वो क्या है कि 3 3 ही आ रही हैं बार बार, ठीक है ना, तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि अशांत आवृत्ति। ठीक है भाई। अब मैं बात करूं कि फिर शांत आवृत्ति की होती है, अशांत आवृत्ति की होती हैं, तो फिर कौन सी शांत आवृत्ति नहीं होती है या फिर कौन सी अशांत आवृत्ति की नहीं होती हैं, ये भी पता होना चाहिए ना। तो देखना, जैसे मैं बात करता हूं √2, ठीक है ना, तो √2 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है, 1.141 शायद, कुछ ऐसा समथिंग आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो निकाल के देख लेना, शायद ऐसा समथिंग आता। तो इसमें पता नहीं है कि इसके बाद जो नंबर आ रहा है क्या आने वाला है, सही है ना, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना। तो इस प्रकार के नंबर क्या होते हैं कि ये ना शांत आवृत्ति के होते हैं ना अशांत आवृत्ति की होती हैं। तो कौन सी आवृत्ति की होती हैं कि अशांत अनावर्ती की होती हैं ये, ठीक है ना। बोले तो इसमें आवृत्ति बार बार होती है, इसमें अनावर्ती का मतलब इसमें रिपीटेशन कोई भी नंबर का नहीं होता, ठीक है ना। तो इसे हम अभी पढ़ेंगे, तो यहां तक तुम समझ पाए होंगे, ठीक है। तो देखो इसी प्रकार नंबर 5 आता है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। ये कौन सी होगी, ये होगी हमारी अशांत आवृत्ति। ठीक है भाई। तो अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अभी बताई थी, यानी इनको तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, शांत और अशांत आवृत्ति को। तो कौन कौन नहीं लिख सकते, जैसे √2 आ गया, इसका मान कितना होता है कि 1.14 शायद 12 ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, यानी इसमें पता नहीं है कि आगे संख्या क्या आने वाली, क्या रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएंगी कि ये हो जाएंगे अशांत अनावर्ती। और जैसे और बात करूं तो जैसे √3 है, और बात करूं √5 है, ठीक है ना, और बात करूं कि यदि मैं कि 3 का भाग 17 में दूं, कि 3 का भाग 17 में दूंगा, तो देखना ये कितना हो जाएगा कि 3 पंचे 15, 2 बचे, लगाया दशमलव, 20 होगी, 3 चिंग 18, फिर 2 बचे, फिर 20 हो गया, फिर 3 चिंग 18, तो ये क्या है, ये तो बार बार रिपीटेशन हो रहा है किसका, 6 का। तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी अशांत आवृत्ति, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो हमें पता ना हो कि आगे संख्या क्या रिपीटेशन हो रहा है, तो वह हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें हमें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बोले तो कौन सी वाली संख्याएं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं कि अशांत आवृत्ति, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब इसमें कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक भाई। तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसी प्रकार आती है नंबर 6,
कि वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं बोले तो वास्तविक नंबर कौन से होते हैं, जितने भी हमने नंबर अभी अभी पढ़े थे सब रे के सब, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो बोले तो कुछ भी उठा लो, 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, -2 उठा लो, -3 उठा लो, या फिर √3 उठा लो, या फिर माइनस कितना उठा लो कि 2/5 उठा लो, जो भी उठाओ सभी हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और इन्हीं नंबर को डिफाइन करने के लिए कि हम पता नहीं है ना कि यानी कहाँ तक लिखेंगे इसे, इसी को नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें इंटरवल बनाया गया था, जिसे इसे ओपन इंटरवल कहते हैं, सॉरी क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना। तो इनका प्रयोग हम वास्तविक संख्याओं के लिए ही करते हैं। और एक ये वाला इंटरवल होता है, इसे तो क्लोज इंटरवल यानी खुला यानी बंद अंतराल, और इसे ये कौन सा ओपन इंटरवल, इसे खुला हुआ इंटरवल कहते हैं। तो इन्हीं दोनों कोष्टकों को, इन्हीं इंटरवलों को वास्तविक संख्याओं के लिए ही बनाया गया था। ठीक है ना। क्योंकि इन्हीं में ऑल क्या वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। ठीक है। और कोई भी नंबर नहीं रखते। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होगी। इसी प्रकार मैं आपको, हालांकि आपका बेसिक तो यहीं तक हो जाता है, लेकिन मैं आपको एडवांस भी बताऊंगा। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसे रफ करने वाला हूं। क्या होगी, 6 हो गई थी ना, नंबर 7 यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है कि इमेजिनरी, इंग्लिश में कहते हैं इसे इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसे वह नंबर जो हम कल्पना नहीं की जा सकती, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे इन्हें दर्शाने के लिए हमें एक आई का यूज हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्या को दिखाने के लिए हम आयोटा का प्रयोग करते हैं। अब आई क्या होता है कि आई के कुछ निश्चित मान होते हैं कि आई की पावर, आई का मान होता है √में-1। बोले तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे √में-1 आ जाए तो बताओ -1 का क्या वर्गमूल ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। माइनस के √2 आ जाए या √-4 आ जाए, क्या इनका वर्गमूल ले सकते हो कि नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो इस प्रकार के नंबर हमारे क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या होते हैं। तो इन्हीं नंबरों को दर्शाने के लिए हमें आयोटो का प्रयोग किया हमने। ठीक है। आई क्या बताता है कि आई का जो गुणांक होता है वही काल्पनिक नंबर होगा। तो आई के कुछ निश्चित मान है, आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो हालांकि एक ही मान होता है, इसी से हम 4 मान बनाते हैं, और 4 से ही हमारे जितने भी मान हैं वो सभी निकल आते हैं। तो आई का मान होता है √-1, और आई का मान होता है -1, और आई क्यूब का मान होता है -i, और i की पावर 4 का होता है 1। तो ये 4 इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। हालांकि ये चीज़ अभी नहीं पढ़ोगे, जब आप 12th में आ जाओगे, 12th में 11th में आ जाओगे, तो ये 11th में ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो उसी में ये यूज होते हैं। ठीक है ना। बोले तो इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, वो भी बताऊंगा आपको अभी। ठीक है। तो इसको यानी अब इनको निकालने के लिए इनका कैसे यूज किया गया था कि जहां आई है वहां पर क्या रख सकता हूं मैं,
कि ये क्या हो गया, गलत हो गया ना, ये आई की पावर अंडर रूट -1 आई स्क्वायर है ना, ये आई स्क्वायर की पावर -1, ठीक है ना। तो जहाँ -1 है वहाँ क्या रख सकता हूँ कि आई स्क्वायर रख सकता हूँ। तो यहाँ पर रख दो कि -1 की जगह आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का तुम वर्गमूल आसानी से ले सकते हो, तो कितना हो गया आई। तो ये क्या होगा, इसका गुणांक की बात करूँ तो इसका गुणांक 1 होगा ना, तो ये क्या होगा, एक इसका काल्पनिक संख्या। आई समझ में। अब ऐसे ही इसको भी इसी तरह से हल कर सकते हो, ठीक है ना, इसीलिए इसका आई का यूज हुआ था काल्पनिक संख्या के लिए। अब बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं, और सम्मिश्र संख्याएं कौन सी होती हैं, कि सम्मिश्र संख्याएं इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड को फाड़ देते हैं यानी क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं जेड से। ये क्या होता है कि x + i/5, यानी बोले तो यहाँ पर x क्या है कि वास्तविक संख्या, ठीक है, और यहाँ पर y क्या है, y है यहाँ पर काल्पनिक संख्या, क्योंकि अभी अभी बताया था मैंने आपको कि i का जो गुणांक होता है वही काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है ना। यानी बोले तो सम्मिश्र संख्या क्या होगी कि सम्मिश्र संख्या वह संख्या होती हैं जिसमें वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्याएं आती हैं, तो वह सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इसका यूज हम 11th में करते हैं, यानी बोले तो 11वीं क्लास में करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है उसके अंतर्गत करते हैं। तो हालांकि आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे कुछ नंबर और हैं उन पर और डिस्कशन कर लेता हूँ। छोटे छोटे नंबर होते हैं जैसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि जो 2 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो, यानी 0 और 1 से बड़ा हो, और जिसके गुणनखंड नहीं हो, तो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, और बात करूँ 7, 11, 13, 15 होगा नहीं होगा, 17, 19, और ये 21 होगा, 21 भी नहीं होगा, कितना होगा 23 ... इसमें 9 और 15 और 21 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वह प्राइम नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक खुद और एक, ठीक है ना, वह नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या होती हैं। अब बात करूं कॉम्पोजिट की, कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, इन्हें कहते हैं भाज्य नंबर। भाज्य नंबर कौन से होते हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, तो वह भाज्य नंबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में लिख दिया, यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी बोले तो वह प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी के सभी नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। तो हमारा क्या इतना हो गया भाज्य, यानी ना 0 लेंगे ना 1 लेंगे, फिर क्या लेंगे कि 2 से बड़ा क्या हो गया कि 4 हो गया, क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे इसके। तो 4, 6 और 8 और 9, 11 लेंगे नहीं, 13 लेंगे नहीं, 15 लेंगे, 17 भी नहीं लेंगे, 19 भी नहीं लेंगे, 18 लेंगे, ठीक है ना, फिर 21 लेंगे। तो वह यह नंबर, तो ये नंबर क्या होते हैं,
कॉम्पोजिट नंबर। दोबारा समझो, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, वह नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, एक तो खुद होता है और एक होता है, तो वह हमारे प्राइम नंबर हो गए। और कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं तो भाज्य संख्या की, तो वह नंबर जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों तो वह हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब बात कहोगे आपने 0 और 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक का तो एक ही तो फैक्टर है, क्योंकि एक को एक की से तो काट सकते हो। ठीक है ना, एक को एक से काटेंगे तो है तो एक ही है ना, तो इसका फैक्टर कितना है, एक ही। इसीलिए ये फैक्टर ना तो प्राइम नंबर में आते हैं 0 और 1, और ना ही कॉम्पोजिट नंबर में आते हैं। सही है ना, तो प्राइम नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और हम बात करते हैं एक और है नंबर, उसका और बात करते हैं। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, और होता है हमारा कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर इसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य भाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर यानी सह अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। अब कोप्राइम नंबर क्या होते हैं कि मान लो कि जैसे 4/2 यानी 3/2 लिख रहा है। ठीक है ना, वह नंबर जिसका यानी 3 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकन 3, और 2 का करेंगे तो 2 एकन 2। वह नंबर जिसका HCF 1 आता हो। ठीक है ना, बोले तो इन दोनों नंबरों में 3 का और 2 में से किसी के फैक्टर कॉमन ना हो, तो वह नंबर क्या होते हैं कि वो होते हैं कोप्राइम नंबर। यानी बोले तो 3 यानी 2 से ना कटे। ठीक है ना, यदि कट रहा है तो वो क्या होगा कि वो प्राइम नंबर हो सकता है या कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है, लेकिन जब ना कटे तो इसका मतलब वो क्या है, कोप्राइम नंबर। ठीक है ना, तो देखना इसके 3 के गुणनखंड करेंगे तो 3 एकन 3, और 2 का करेंगे तो 2 एकन 2, तो इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा। HCF बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप कि HCF क्या होता है कि जो कॉमन होता है दोनों में वही HCF होता है बस। तो इसमें कॉमन क्या है कि 1 है, तो HCF कितना आ गया इनका दोनों का कि 1। जिसका HCF 1 आता हो तो वह हमारे क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना, यदि HCF के अलावा यदि कोई भी और HCF आता है, 2 आ गया 3 आ गया, तो वह कोप्राइम नंबर नहीं होगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.